हेलो एवरीवन, अभी अभी एनएसपीसीएल की तरफ से एक अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं। एनएसपीसीएल मतलब एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है किसका सर? एनटीपीसी और सेल का। इसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, वो किस ब्रांच के लिए कितनी है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए बात करें तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की भिलाई के अंदर वो 3 है, मैकेनिकल की 5 है और केमिस्ट्री और C&I की 0 है। अगर हम बात करें रूरकेला के लिए तो वो वैकेंसी है 4 और 5। ऐसे ही हम बात करें किसके लिए? दुर्गापुरा के लिए, तो जो वैकेंसी है वो है 2, 5 आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, है ना। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी है दोस्तों? तो 9 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है? 14 वैकेंसी आपके यहां पे देखने को मिलती है। C&I के लिए टोटल वैकेंसी है 7। अब बात है सर, ये जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में है वो बताइए। वो भी मेंशन किया है, यहां पे मेंशन किया है आपका। अगर बात करें किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए तो भिलाई में 4, रूरकेला के अंदर 4, दुर्गापुरा में जो वैकेंसी है आपका वो कितनी है? 4 है। ऐसे ही अगर SC कैटेगरी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। बाकी इन दोनों के अंदर कहीं भी भिलाई और रूरकेला के अंदर नहीं है वैकेंसी। OBC NCL नॉन क्रीम लेयर के लिए कोई भी वैकेंसी यहां पे नहीं है। ये बात किसके लिए कर रहे हैं? टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन मैकेनिकल के लिए हम लोग बात करें तो टोटल भिलाई के अंदर कितनी वैकेंसी है? 5 है, रूरकेला के अंदर 4 है और आपके दुर्गापुर के अंदर कितनी है? 5 वैकेंसी है। बिल्कुल वैसे ही टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो भिलाई के लिए 3 है। ऐसे ही रूरकेला के लिए क्या वैकेंसी आपकी? 4 है। दुर्गापुर के लिए कितनी है? 2 वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। किसके लिए? आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी इन वैकेंसी के लिए, आपने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो बता दी, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? अगर आप बात करते हैं किसके लिए? टेक्निकल असिस्टेंट स्टेशन इलेक्ट्रिकल के लिए, तो क्या होगी? फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होना चाहिए। और कम से कम डिप्लोमा में मार्क्स जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए सर? 60% मार्क्स होने चाहिए। बिल्कुल वैसे ही टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन मैकेनिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ में डिप्लोमा हो, मिनिमम कितने मार्क्स के साथ? 60% मार्क्स के साथ। बिल्कुल वैसे ही टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन C&I के लिए बात की है, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए भी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। इसी के साथ में अब बात करते हैं कि सर क्या जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कैसे सिलेक्शन होगा, है ना, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बातें आप यहां से देख सकते हैं। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन के लिए कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मिनिमम। टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन मैकेनिकल के लिए भी एक्सपीरियंस कम से कम 2 इयर्स का होना चाहिए। तो इतना मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए भाई इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। इसके अलावा बात करें फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, तो आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जो भी आपकी डिटेल है वो सारी डिटेल आपको वहां पे फिल करनी है, चाहे वो पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है या फॉर्म फीस है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है सबमिट करना होगा फॉर्म फिल करते टाइम। तो आप ऐसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पूरा आपको बताया भाई किस साइट पे आपको जाना है, वेबसाइट दिया http://www.nspcl.co.in। आपको जो है यहाँ पे जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। बात है एज लिमिट की। सर एज लिमिट क्या होगी? अपर एज लिमिट कितनी है? 30 इयर्स है। अब एज लिमिट की जो बात है वो कहां से करनी है सर? ऑनलाइन एप्लीकेशन जब हम लोग लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस दिन से आप जो है एज लिमिट की बात कर सकते हैं। एज लिमिट कितनी चाहिए सर? 30 इयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट है भाई इसमें। इसके अलावा सर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा? तो देखो 2 स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले स्टेज 1 की बात कर लें तो CBT मोड में एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे सर? 120 क्वेश्चन CBT 1 के लिए 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन में से भी अगर हम बात करें 40 क्वेश्चंस की तो वो होंगे आपके किसके? आपके नॉन टेक्निकल पार्ट के। नॉन टेक्निकल मतलब जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। और जो 80 क्वेश्चन होंगे वो आपके डिसिप्लिन से होंगे कि आप मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रिकल से है, जिस भी आप डिसिप्लिन के हैं उसके क्वेश्चन होंगे आपके 80 क्वेश्चन। और साथ के साथ में अगर बात करें तो आपको कितना जो है क्वालिफाई मार्क्स पर रिटन टेस्ट कम से कम 40% मार्क्स तो आपको इसमें चाहिए ही चाहिए, तब आप जो है स्टेज 2 के लिए क्या कर पाएंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे।
एग्जाम ड्यूरेशन, कितने एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा, कितने टाइम में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 2 आवर्स के अंदर। नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्या सर? हाँ बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग। कितना? 0.25 मार्क्स जो है डिटेक्ट किया जाएगा आपका, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। इसके अलावा फिर बात करें सेकंड स्टेज की, तो जो सेकंड स्टेज में क्या होगा सर? सेकंड स्टेज केवल क्वालिफिकेशन स्टेज आपके लिए, मतलब उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, आपको क्वालिफाई करना होगा और मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लाने होंगे, उसके लिए आपको 40% मार्क्स उसमें लाने होंगे। जो स्टेज 1 के स्टूडेंट हैं, टोटल जितनी भी वैकेंसी उसके 5 गुना 5 टाइम्स जो है स्टेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे, जिनका सेकंड स्टेज टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, है ना, और मिनिमम आपको 40% मतलब उसमें क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। फिर उसके बाद में मेरिट होगी और मेरिट के बेस्ड पे आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। सर ये एग्जाम कहां होगा, एग्जाम सिटी क्या क्या होगी वो भी मेंशन कर दी, आपका दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, रायपुर और भुवनेश्वर, यहां पे आपका जो है सीबीटी होने वाला है और स्किल टेस्ट जो है इस पर्टिकुलर जगह पे आपके होंगे। इसके अलावा सर इंपॉर्टेंट डेट्स बताइए आप, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट होगी, कब एग्जाम होगा, सारी बातें आपको शो कर देते हैं। यहां पे अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो स्टार्ट होगा आपका 16 जनवरी 2025 से, और लास्ट डेट कब होगी सर? वो होगी आपकी 31 जनवरी 2025 को। तब तक जो है आप क्या कर सकते हो सर? फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मतलब इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दें। तो आप अगर ये फॉर्म फिल कर देंगे तो फटाफट से आप फिर अपने इस तैयारी में लग जाइए। बात है कि सर तैयारी कैसे करनी है, क्या होगा, तो मैं आपको ये बता दूं सर तैयारी कैसे करनी है। उसके लिए आप नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको कोर्स मिलेगा, आप वहां से परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो आप जल्दी से नेक्स्ट इंजीनियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा दीजिए। ये अपडेट थी, आप लोगों के लिए पूरा बता दिया गया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।